गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग सकुशल होंगे। और मैं आज एक ज़रूरी बात कहने के लिए आप लोगों के सामने हूँ कि आप लोग अभी सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जब आप लोग स्कूल आते थे तो 4 से 5 घंटे आप लोग मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन अब आप घर में 24 घंटे रह रहे हैं तो 1 घंटे भी नहीं पढ़ना चाह रहे। ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जो आ रहा है वो भी आप लोगों का सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कम से कम 1 घंटे प्रतिदिन आप लोग पढ़ते रहें। इसके लिए मैं आपके माता पिता से भी ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को दिन में कम से कम 1 घंटे के लिए बस पढ़ने के लिए बैठाएं। और जो मैं काम देती हूँ ग्रुप पर, वो उन बच्चों को अपने मोबाइल से दिखा दें और फिर उस काम की फ़ोटो खींच करके इस ग्रुप पर डाल दें, जिससे मैं देखूं कि कौन सा बच्चा कितना वर्क कर रहा है। इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, जो कि एक बहुत सीरियस मैटर है, उसकी वजह से लगभग 4 माह बाद हम लोग, हो सकता है जुलाई तक ये चले, तब मिलें। तब तक आप लोगों को जो भी आ रहा है उसी को रिवाइज करते रहें और जो मेरा दिया हुआ कार्य भी आप लोग सीरियसली करते रहें। इसी संदर्भ में मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा टेंस के बारे में बताना चाह रही हूँ। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सबसे पहला काम होता है टेंस सीखना। टेंस के बिना इंग्लिश ग्रामर आप लोग जानते हैं कि ग्रामर आप सीख ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आप टेंस जानें कि टेंस क्या है। टेंस मीन्स काल, समय। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसके भी 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को पता है, मैंने कई बार बताए भी हैं, आपकी ग्रामर की कॉपी पर भी लिखे होंगे, एक बार उनको भी देख लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेकंड है, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट के भी 4 भेद होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले वाक्य बनाने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा विद्यालय में भी बताती हूँ, कि आप लोगों को सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जानना अति आवश्यक होता है कि किस वाक्य में हमारा कर्ता सिंगुलर है और किस वाक्य में हमारा कर्ता प्लूरल है। सिंगुलर यानी कि एक वचन कौन कौन से हैं? किसी का नाम, ही, सी, इट। नाम राधा किसी का हो सकता है, किसी का विकास हो सकता है, किसी का हरि हो सकता है, गीता हो सकता है, रीता हो सकता है। कोई भी नाम हमेशा सिंगुलर होता है। प्लूरल में इन ही, सी, इट और नामों को छोड़ करके फिर जो भी बचते हैं वो सभी प्लूरल्स में आते हैं। दे, वे सब, वह सब, सीता, गीता, कई लोग हो सकते हैं। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा पहला टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल एस और ईएस का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम वाक्य की पहचान करते हैं, जैसे कि राम घर जाता है, सीता खाना बनाती है, मैं अपना कार्य करता हूँ। क्या चीज़ लास्ट में आ रही है? ता है, ती है, ते हैं। इन वाक्यों की यही पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं
आदि शब्द आते हैं। यदि वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाक्य को बनाते समय हम क्रिया में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, और यदि वाक्य प्लूरल है तो हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम गोस टू होम। मैं खाना खाता, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स द बुक। वहीं कर्ता अगर प्लूरल है तो वे बाजार जाते हैं। बे मीन्स दे क्या हो गया, एक प्लूरल हो गया। राम और श्याम खाना खाते हैं, राम और श्याम प्लूरल हो गए, सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल हो रही हैं, बहुवचन हो रही है, ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो राम एंड श्याम गो टू मार्केट। यहाँ हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्रिया के साथ कोई भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सिंपल बिल्कुल वाक्य बनेगा, वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। कैसा रहा बच्चों? अभी भी अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग ग्रुप पर लिखें, मैं आप लोगों को अवश्य बताऊँगी। और आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाहर यदि निकलें तो हमेशा मास्क का प्रयोग करें। थैंक यू।